नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। 5 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हम कर चुके हैं। 6ठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। 6ठे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है। आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है नागसेन, सी है आनंद और डी है अश्वघोष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है बौद्ध धर्म से, बौद्ध तथा जैन धर्म से, हिंदुओं तथा जैन से, हिंदू बौद्ध तथा जैन से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध जैन से, यानी तीनों ही धर्मों का संबंध है। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर एवं अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। यह मंदिरों के 3 समूह हैं। प्रथम समूह बौद्ध मंदिरों का, दूसरा ब्राह्मण धर्म का तथा अंतिम जैन धर्म का है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए मदुरई, बी लोथल में, सी है पारादीप में और डी है विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है न्यूटन की गति। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये भी और ये भी न्यूट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम वृहत स्तर इस्पात संयंत्र है। ऑप्शन ए है बोकारो इस्पात लिमिटेड, बी है भिलाई स्थित हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, सी है बर्नपुर स्थित इसको और डी ऑप्शन है जमशेदपुर स्थित टिस्को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जमशेदपुर स्थित टिस्को, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। टिस्को भारत का सबसे बड़ा तथा प्रथम वृहद स्तर का उपक्रम है। इसकी स्थापना रांची जमशेदपुर में 1907 में तथा उत्पादन 1912 से प्रारंभ हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, और डी ऑप्शन है यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से लंबित हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
ए ऑप्शन है लोहित, बी है पद्मा, सी है कालीगंगा और डी है नबगंगा। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? काला सागर, सारगैसो सागर, अजोव सागर और कैस्पियन सागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सारगैसो सागर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत में 3 डायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत तथा पश्चिमी घाट। इन स्थानों पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, विंध्यन। अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, सी है 40 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री। अगला प्रश्न है जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? आपके ऑप्शन है ए है दौलत, बी है विसनदान और सी है मनोहर और डी है मंसूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंसूर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया 2055, 2060, 2065, 2070। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2070। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है, बी है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, सी है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और डी है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, माध्यम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माध्यम। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP किस पर केंद्रित है? विकासशील देशों पर, अल्प विकसित देशों पर, विकसित देशों पर, वैश्विक विकास की चुनौती के समाधान पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक विकास की चुनौती के समाधान पर। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण है ए अनुपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी में बदलना, बी है मिट्टी का वातन और सी है मिट्टी का क्षरण, डी है नुकसान के खिलाफ सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नुकसान के खिलाफ सुरक्षा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1949,
बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1949 और सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949। दोस्तों डी ऑप्शन आप सोच रहे होंगे, लेकिन डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और प्रश्न में पूछा गया है अंगीकृत कब हुआ था। तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या सभी? तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो होती है उसमें विलुप्त हो रहे जीवों का अध्ययन होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस विद्यमान यानी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में? तो दोस्तों ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, यानी तो दोस्तों ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, मसालों की सुगंध किसके कारण होती है? अनिवार्य तेल के कारण, फिनॉल के कारण, एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मसालों की जो सुगंध होती है वो एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण होती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।